बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की एक छोटी सी गुफा में भगवान शिव ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहे थे। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी, पर उस ठंडी में भी एक गहरी शांति और शक्ति का अनुभव होता था। उस स्थान से कुछ दूर एक गांव था, शांत, सरल और शिव भक्ति में लीन। उस गांव में एक गरीब पर अत्यंत श्रद्धालु युवक रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही भगवान शिव का परम भक्त था। उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए थे और उसका पालन पोषण गांव वालों की मदद से हुआ। पर अर्जुन का दिल सदा शिव की भक्ति में लगा रहता। रोज सुबह उठते ही वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और एयूएम नमः शिवाय का जाप करता। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ा। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और लोग प्यास से तड़पने लगे। अर्जुन ने सोचा, यह सब शिव की इच्छा के बिना नहीं हो सकता, लेकिन शायद हमसे कोई भूल हो गई है। अब समय है कि मैं शिव से स्वयं जाकर प्रार्थना करूं। अर्जुन बिना कुछ सोचे समझे बस एक कमंडल में जल और थैली में बेलपत्र लेकर हिमालय की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, बर्फ, ठंडी हवाएं और भूख प्यास। लेकिन उसके हृदय में बस एक ही भाव था, मुझे अपने भोलेनाथ तक पहुंचना है। दिन बीते, रातें बीतीं। अंततः वह एक गुफा के पास पहुंचा, जहां एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। अर्जुन ने जैसे ही गुफा में प्रवेश किया, उसके शरीर से सारी थकावट गायब हो गई। उसके सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, इतनी कठिन यात्रा क्यों की? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे गांव में सूखा पड़ा है, लोग तड़प रहे हैं। आप कृपा करें, हमें जल दें, जीवन दें। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। उन्होंने त्रिशूल से पृथ्वी पर प्रहार किया और वहां एक झरना फूट पड़ा। शिव बोले, यह जल कभी नहीं सूखेगा, तेरी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया। अर्जुन गांव लौटा और देखा कि जहां उसने शिव से प्रार्थना की थी, वहीं पास एक जलधारा बह रही थी। गांव वाले चकित रह गए। सबने अर्जुन को गले लगाया और शिव के प्रति अपनी श्रद्धा फिर से प्रकट की। सीख, सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। अगर मन सच्चा हो और इरादा नेक, तो भगवान स्वयं मार्ग बना देते हैं।